क्लास 10 के बच्चे ध्यान दें कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा पर्यावरण या पर्यावरण के मुद्दे जो भी हैं उनमें हम पर्यावरण प्रदूषण तक पढ़े हैं। पर्यावरण प्रदूषण में प्रदूषण का प्रकार तथा जल प्रदूषण का विवरण पढ़ेगा। अब देखिए जो जल प्रदूषण है उसका हमने कारण और हानियां पढ़ा था। अब हमारा लगता है जल प्रदूषण के निवारण क्या क्या है, तो आइए जान लेते हैं जल प्रदूषण के निवारण क्या है। सबसे पहला यही है कि हमें पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। दूसरा, घर के अपशिष्टों को पानी में न फेंक कर गड्ढे में दबा देना चाहिए। अगला हमें नदी या तालाबों में मरे हुए जानवरों को या मरे हुए जीवधारियों को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक। अगला, नदी तथा तालाबों में स्नान तथा कपड़ा साफ तथा धोना नहीं करना चाहिए। ठीक। अगला, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में
नहीं गिराना चाहिए। ठीक, और बहुत सारे हैं, तो इतना आपके लिए बहुत है, इतना अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो अगला पढ़ना है, अगला टॉपिक वह है हमारा वायु प्रदूषण। तो आइए वायु प्रदूषण के बारे में हम जान लेते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? देखिए, वायु में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो अन्य सभी जीवधारियों के लिए या जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है, ऐसे परिवर्तन को, यानी वायु में ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब होता है जैसे वायु में गैसों की मात्रा का बढ़ जाना, वायु में धूल मिट्टी का इत्यादि का मात्रा का बढ़ जाना, परागकणों का बढ़ जाना, ये सभी क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, कारक होते हैं। अब देखिए वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। जब वायु प्रदूषण के हम कारण पढ़ते हैं तो वायु प्रदूषण का तो सबसे पहला जो कारण है हमारे घर से ही स्टार्ट होता है, लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग करना। लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं, दूसरा है कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, ठीक। अगला खुले में प्लास्टिक एवं रबर को जलाना, जलाने से निकलने वाले धुएं, ठीक। अगला पेट्रोल चलित वाहनों का प्रयोग
अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करना। अगला रेफ्रिजरेटर तथा सोफा से निकलने वाले गैस अगला है ठीक है। तो इतना वायु प्रदूषण के कारण है। मान लीजिए हम और इसमें तो देखिए सब्जियों के छिलके के छिलके तथा मरे हुए जानवरों को खुले में फेंकना। ठीक है। ये इतने हमारे वायु प्रदूषण के कारण है। अब देखिए लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं क्या करते हैं। लकड़ी के चूल्हे जब हम लकड़ी का चूल्हा यूज करते हैं, यानी जो हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे धुएं निकलते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। इसकी उपस्थिति के कारण श्वसन की क्रिया कठिन हो जाती है, जिससे दम घुटने लगता है। अगर कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, तो जो कारखाने और फैक्ट्रियां हैं उनसे जो धुएं निकलते हैं उसमें नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। अगला खुले में प्लास्टिक के रबर को जलाने से निकलने वाले धुएं। जब हम रबर या प्लास्टिक को खुले में जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है। अब हम यदि आगे बात करें पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग करने से, पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग करने से उन वाहनों से
एक अत्यंत विषैली गैस निकलती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ये सब बीमारियां उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के शरीर में। उसके बाद अत्यधिक रसायन का प्रयोग, मतलब कि जब हम अत्यधिक रसायन का प्रयोग करते हैं तो वायु के माध्यम से, मतलब वायु में वह रसायन मिल जाता है। और जब कोई व्यक्ति श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करता है तो उस समय हो सकता है कि वह जो रसायन है उसके नाक के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, जिससे उसे एलर्जी या विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। रेफ्रिजरेटर तथा सोफा से निकलने वाली गैस, जो रेफ्रिजरेटर और सोफा है इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत को नष्ट करता है। सब्जियों और छिलके मरे हुए जानवरों को फेंकने से, सब्जी का छिलका हो या मरे हुए जानवरों, अगर इनको कूलर में फेंक देते हैं तो इनका अपघटन होता है और अपघटन के पश्चात विभिन्न प्रकार की गैस निकलती हैं और ये गैसें वायु में मिक्स हो जाती है, जिससे श्वासोच्छ्वास की क्रिया करने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, अब वायु प्रदूषण का कारण हो गया। वायु प्रदूषण की क्या क्या हानियां हैं? अगर वायु प्रदूषण से हानि की बात करें, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित हानियां हैं। ठीक, जैसे वायु प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती मनुष्य में, जैसे अस्थमा, हो गया, आपका एलर्जी हो गया, और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे में क्या क्या कार्य हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण, आइए उसको हम देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, इसे करते हैं वैश्विक ताप, वैश्विक तापन। फिर उसके बाद आता है अम्लीय वर्षा, तथा उसके बाद है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण। अब हमको ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या होता है यह पढ़ना है। ठीक, या इसी करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की बात करें तो वैश्विक तापन एक ऐसी समस्या है जो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तथा कुहासा या जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के समस्या में
वायु के मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक परत के समान जब जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं, जिनसे सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर चली आती हैं, परंतु परावर्तन के पश्चात पुनः वातावरण में वापस नहीं जा पाती हैं। जिससे वह इस परत से टकराकर पुनः पृथ्वी को चली आती हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का ताप बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यदि ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा, समुद्र में जल का स्तर इतना अधिक हो जाएगा कि उसके किनारे बसने वाले देश, गांव सब क्या होंगे, सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करें। जैसे अगर हम इसके फिगर की बात करें तो देखिए होता क्या है। अगर हम वैश्विक तापमान की फिगर बनाएं तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है और इधर हमारा सूर्य हो गया। ठीक, अब ये सूर्य हो गया। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी या वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक हो गई, जिससे एक लेयर बन गया CO2 का, ठीक है। अब होगा क्या कि सूर्य की किरणें इस परत को भेद कर पृथ्वी पर तो चली आती हैं, परंतु परावर्तन के पश्चात ये इस लेयर से टकराने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी किरणें आती हैं।
ठीक है। तो ये देखिए सूर्य की किरणें आ रही है और रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात फिर उस पर पृथ्वी पर वापस आएगा, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसे कहते हैं वैश्विक तापन। तो आगे हमको पढ़ना है अम्लीय वर्षा। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने इसमें ध्यान से पढ़ें। बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।